Hello everyone, welcome to Sunny Computer Tutorials. So today we will discuss our new topic of big data. So big data आजकल हम सब देख रहे हैं, big data हमें बहुत सुनने को मिल रहा है. जैसे हम लैपटॉप्स में, अपने मोबाइल फोन्स में बहुत सारा डाटा यूज़ कर रहे हैं. हम सब लोग बहुत अलग अलग फेसबुक, गूगल, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं. तो ये जो सब है ये एक बिग डाटा का फॉर्मेट्स हैं जिसमें हमें बिग डाटा बहुत ज़्यादा दिखता है जो यूज़ करते हैं हम. पर आज हम बिग डाटा को स्टार्ट करने से पहले स्मॉल डाटा के बारे में भी पढ़ेंगे. स्मॉल डाटा में क्या होता है? स्मॉल डाटा एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट है डाटा का, जिसमें डाटा जो है एक नॉर्मल फॉर्म में सेव होता है. तो हमने पहले बिफोर स्टार्टिंग विद द बिग डाटा वी हैव टू डिस्कस दैट स्मॉल डाटा व्हिच इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल डाटा आल्सो. तो कहानी कहां से शुरू होती है कि जो ये स्मॉल डाटा है ये कैसे शुरू हुआ. 1970 में EF कोड साइंटिस्ट ने एक स्मॉल डाटा को जनरेट किया जो एक ट्रेडिशनल फॉर्म में था. फॉर एग्जांपल अगर हम पूरा डाटा को एक डाटा का X कंपोनेंट लेते हैं, पूरे वर्ल्ड में अगर X डाटा है तो उस X डाटा में जो 10% ऑफ द डाटा है वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म में है जो कि बहुत पुराना डाटा है. पर नाउ बिफोर 4-5 इयर्स जो आजकल डाटा जनरेट हो रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जनरेट हो रहा है और वो जो डाटा है वो जो है वो नॉर्मल डाटा नहीं है. और इसको हम 90% ऑफ द डाटा जो है वो हम अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यूज कर रहे हैं और 10% ही जो डाटा है वो अभी हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यूज कर रहे हैं. हमने क्या कभी सोचा था जो हमारे पहले के जो डाटा है वो 10% ही डाटा है जो अभी हमें नहीं मिला और 4-5 इयर्स पहले से ही हमने ये डाटा को कोलैबोरेट करना शुरू किया है. तो हमने ये जो स्मॉल डाटा है नॉर्मल फॉर्म ऑफ डाटा है ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है. दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्रेडिशनल वे. सो वी हैव टू सेव दैट डाटा इन अ ट्रेडिशनल फॉर्मेट. Or like we are saving our documents like in Excel, we have a structured format. अगर हम RDBMS की बात करते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो RDBMS में जो हमारे पास डाटा होता था वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता था, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में. जैसे हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो एक्सेल का जो डाटा है वो हम टेबल्स के अंदर जनरेट कर सकते हैं. अगर हम वर्ड पे काम कर रहे हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल्स को सेव कर सकते हैं और दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्रेडिशनल फॉर्मेट. बट नाउ कम टू द बिग डाटा. Big data is not a traditional data. This is a unstructured data. And nowadays, whatever the photos, videos we are uploading on a Facebook and all, that is in a unstructured format. हमने उसके लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं तैयार किया, कोई टेबल नहीं तैयार किया. वो डाटा जो है हम अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ही अपलोड कर रहे हैं. अब हम इसके सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ डाटा. सो वॉल्यूम ऑफ डाटा जो हमारे पास स्मॉल डाटा है, स्मॉल डाटा का जो वॉल्यूम है हम उसको केबी में देखते हैं, एमबी में देखते हैं, जीबी में देखते हैं. पर अगर हम हार्डली इसको वॉल्यूम ऑफ डाटा की बात करें स्मॉल डाटा पर तो ये टेराबाइट्स तक डाउनलोड हो सकता है. पर अगर हम बिग डाटा की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ डाटा जो है थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट्स कन्वर्ट्स टू द पैराबाइट, थाउजेंड्स ऑफ पैराबाइट कन्वर्ट्स टू द एक्साबाइट. सो ये जो मैक्सिमम रेंज ऑफ द बिग डाटा है ये बहुत ज्यादा एक्सटेंडेबल है और इस डाटा की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है. अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल फेसबुक की बात करते हैं हम, तो फेसबुक में पर डे अगर हम 4 पैराबाइट ऑफ डाटा जो है वो सेव हो रहा है क्योंकि उसमें 350 मिलियंस ऑफ फोटोज और वीडियोस पर डे उसमें अपलोड होती हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज द वेलोसिटी ऑफ डाटा. When we are talking about the small data, velocity comes in a format of what is the speed of the data. When we are using a data pack or when we are using a Wi-Fi connection, then what is the speed of the server? That comes in the velocity of the data. Now velocity of the data in small data increase gradually, and this speed of the data is slow as comparative to big data. और अगर हम बिग डाटा की बात करते हैं, बिग डाटा जो है इट इंक्रीज एक्सपोनेंटली. सो डे टू डे इन आवर डे टू डे लाइफ द बिग डाटा इंक्रीजिंग एक्सपोनेंटली. लाइक if x amount of data is in the world, then the x amount of data, 90% of the data is increasing day by day. Like in Facebook, we are using an example of we are uploading the videos, we are uploading the photos. In a particular day, Facebook is using 4 petabytes of data per day.
So this is a velocity of the data. So velocity of the data comes with the speed of the data. This data in small data, it comes in a gradually, and it in this big data it is increasing exponentially. So now next point come to the storage of data. So in this big data or small data, we are storing our data in a centralized format. Centralized means if we are talking about the data of a school, data of a college or data of a university, so it is in a format of a centralized format. So centralized means when we are storing a data of a school students, we have to store the data in a traditional way. We have to make a files in a Excel, and that files are in a format of the centralized format. So if we are talking about the big data, this data is in a format of this data, distributed data. This is a distributed data of big data, and this data is not storing in at the same place. Like for example, Facebook has a large amount of data globally, and Facebook have number of data centers in the world. So फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ने अपने नंबर ऑफ डाटा सेंटर्स जो हैं वो अलग अलग क्यों बनाए हैं? कई बारी कोई टेक्निकल फेलियर के जरिए अगर एक डाटा सेंटर को कोई प्रॉब्लम आ जाए, हार्म हो जाए, तो जो बाकी का डाटा है वो सेव रहे. तो फेसबुक के पास नंबर ऑफ डाटा सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दिस इज नोन एज अ बिग डाटा. So in our next point we come to the software. Like in small data or a software, we are using a MS Excel, Oracle or SQL servers for structured data. So this is the format of the small data. But if we are talking about the big data, this big data is storing in a large capacity, number of more storing capacity, number of more processing speed. This comes in the big data. For example, if we are searching on a Google, there are number of web pages on the Google. So जो Google के हमारे पास जो Google के पेजेस हैं, अगर हम उनको सर्च करते हैं तो हम देखते हैं वो कितनी स्पीड से, जब भी हम मिलियंस ऑफ वेब पेजेस हैं, जब भी हम किसी पर्टिकुलर वेब पेज को सर्च करते हैं तो वो कितनी स्पीड से, जो Google के रिडार्स हैं वो कितनी स्पीड से उस वेब पेजेस को ओपन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिग डाटा, एग्जाम्पल ऑफ बिग डाटा इज Hadoop and Spark. This is the softwares that are that in which Facebook and Twitter are working. They are using the Hadoop and Spark software for processing the data. Now with this data, this Hadoop and Spark come under the Apache, and there if we are talking about the placements, there is a number of jobs in this softwares, in these companies of Hadoop and Spark. If you have learned about how to save the data, or you have done something related to the distributed data, then you can easily get the job in this Hadoop and Spark. So well, in our last point, there comes a single loader in small data. Single loader means one server. So we have to download, we have to copy the data from the single loader. But if we are talking about the big data means exponentially increasing of data, and these data can be stored among the various data centers. These are using the cluster computing. So in for example, if we are taking example of Facebook has more than 80,000 servers, so for occupying their data, and they have the multi loaders for establishment of the big data. So this is all about the small data and the big data. So if we are talking about the big data, before going forward to the big data, we have the particular knowledge about the small data or the normal data also. So main difference between the big data and the small data is this small data can be saved in the traditional format, but in big data we cannot save the data in a traditional format, because this big data is in the unstructured way, unstructured format. We can increase or we can decrease, we can delete also, we can save also, we can save the number of videos, number of photos in this unstructured format of big data. But if we are talking about the small data, we have the limits in gigabytes, in terabytes to store our data. So with this we will finish our today's lecture. Thank you.